18 अध्याय और 21 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। हालेलुया। पतरस ने जब पूछा कि स्वामी, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे, कोई गुनाह करे, तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? तो पतरस ये क्यों पूछ रहा है? अगर हम उत्पत्ति की किताब में जहां केन और हाबिल की कहानी बताई गई है, उस घटना को जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये 7 का 70 गुना लिखा हुआ है। हाबिल और केन में किसी बात को लेकर के एक घात हुआ और केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया वहां पे। तो जब केन ने प्रभु से, परमेश्वर से जब प्रार्थना की कि फिर मेरा क्या होगा, मैं तो भगोड़ा ही रहूंगा, तो परमेश्वर ने उससे कहा, जो कोई तुझे घात करे उसका बदला कितनी बार? 7 बार, 7 गुना मैं उससे बदला लूंगा। जो तूने हाबिल के साथ किया, इसका 7 बार, 7 गुना उसका मैं बदला लूंगा। और फिर ये घटना क्या हुई कि केन के वंशज में से मेलेक नाम का एक बच्चा, जो केन का बेटा था, उसने कोई गुनाह किया, तो उसने फिर अपनी ओर से कहा कि अगर केन का जो बदला है वो 7 गुना है, तो मेरा होगा 70 गुना। हालेलुया। जो मुझे कोई मारेगा उससे परमेश्वर 70 गुना बदला लेगा। और पतरस के ये बातें दिमाग में, जो व्यवस्था पढ़ते थे तो उनके तो ये बातें दिमाग में रहती थी। तो उसने आकर के प्रभु से जब पूछा कि अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? क्या जो पहले लिखा हुआ इतनी बार? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, मैं तो ये कहता हूं 7 का भी 70 गुना बार। और 7 डिवाइड 70, अगर मल्टीप्लाई 70 करते हैं तो मेरे ख्याल से मेरी जो उम्र है 100 साल है, 80 साल है या 60 साल है, अगर 10 बार भी जोड़ दी जाए तब भी वो काउंटिंग नहीं होगी। यानी कि मैं अपने जीवन काल में माफ करता ही चला जाऊंगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कर, मैं तुझे 7 बार का नहीं बोलता, पर मैं तुझे कहता हूं कि 7 का 70 गुना कर दे, इतनी बार तू अपने भाई को माफ कर। वो कहना चाहता है, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध गुनाह करे, और जितनी बार भी करे, जब तक तू इस देह में है, माफ करता चला जा। हालेलुया। पढ़ने में अजीब सा लगता है, कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार, अगर घर में बार बार आके घात कर रहा है या कोई नुकसान, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये हमारी अपनी कल्पना है, हम सोच लेते हैं ऐसा। घटना बाद में होनी होती है, हम पहले से दिमाग में लगाते हैं कि ये तो गलत बात है। तो हमारे दिमाग में एडवांस एक शैतानी शक्ति रहती है जो हमें ये बातें डाल देती है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं। अगर हमारा स्वभाव दीनता और नम्रता वाला है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार 15 बार भी अगर माफ करते हैं, तो कोई ढीठ इंसान ही होगा जो बार बार वो गुनाह करता जाएगा। वो अपने शर्म से ही मर जाएगा कि अब मैं उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी मैं जाता हूं वो मेरे साथ एक अच्छी रीति से पेश आता है, मैं बार बार क्यों उसके घर में जाके घात लगाता हूं। तो ये प्रक्रिया है एक जो हमारे दिमाग में चलती है कि ये वचन कैसे होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहता है कि जितनी बार भी तुम्हारे विरुद्ध कोई भी आवाज उठे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें उसके साथ प्रेम से बर्ताव करना है। हालेलुया। और फिर एक दृष्टांत कहा प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस से एक दृष्टांत के द्वारा समझाया कि एक निर्दयी सेवक था जो कर्जवान था, अपने स्वामी के पास गया
और उस पे जो कर्जा था उसने जाकर के उससे गिड़गिड़ा के विनती, इस वचन को थोड़ा हम पढ़ें आगे 23 से। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, इसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। यहां पे 24 में जब हम पढ़ते हैं, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े, ये जो तोड़े शब्द है लिखा हुआ छोटा सा है, पर एक दृष्टांत बताया है। मतलब जो कर्जा उसके सर पे ना जीवन भर वो चुका ही नहीं पाएगा। एक तोड़े में 20 किलो चांदी होती है। हालेलुया। इसको काउंटिंग करना आप, एक तोड़े में 20 किलो चांदी होती है और उस पे जो कर्ज बताया जा रहा है वो 10,000 तोड़े है। कितनी चांदी हो सकती है? अगर उस देश को भी लूट लिया जाए तो वो चांदी पूरी नहीं होगी। इतना कर्ज, यानी दृष्टांत बताया गया, ये रियल कहानी नहीं है। हमारे जीवन में जो गुनाह है, हमारे जीवन में जो गुनाह है, किसी भी रीति से हम भरपाई नहीं कर सकते अपने गुनाहों की माफी के लिए। अपना लहू भी बहा दें, अपना लहू भी बहा दें, प्राण भी दे दें, तब भी जो दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया गया, हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। तो फिर माफी कैसे हो सकती है? जब रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, मैं नहीं भर सकता, तब राजा ने उसे कहा, चलो इसे छोड़ दो, माफ कर दो। हालेलुया। ये उसके काम करने की क्वालिटी नहीं है। इसके गिड़गिड़ाने से जो दया उस पे हुई, वो दया का ही एक निचोड़ निकला है, दया का एक रुझान आया है, उसका एक, जिसको बच्चे पेपर करते हैं तो रिजल्ट आता है ना, वो उस रिजल्ट के अंदर खड़ा है। अभी उसका जो रिजल्ट आया वो 100% आया कि वो पास हो चुका है। उसका जीवन जो है कर्ज मुक्त हो गया है। उसने रोकर के, दीन और नम्र होकर के जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, राजा ये कर्जा मैं कभी भी जिंदगी भर नहीं भर पाऊंगा। राजा ने उस पे ये कहा था, इसके बच्चे बेच दो, इसको आपको बेच दो, इसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दो। और इस, अब जब बच्चे बेच दो और इसको बेच दो, मतलब समझ रहे हैं आप? बच्चे बेच देने का मतलब होता है गुलामी। बच्चे गुलाम, खुद गुलाम, जमीन जायदाद सब कुछ ले लो। अब ये बच्चे के बच्चे जब होंगे तो वो भी गुलाम। जीवन भर उसकी पीढ़ी क्या रहेगी? गुलामी दर गुलामी रहेगी, जो उसके जीवन की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि वो कभी भी छूट, उसकी 7 पुख्तें भी नहीं छूट सकती, जो कर्जा उसके सर पे चढ़ा हुआ है। और राजा ने ये दंड दे दिया कि करो इसके साथ। तो परमेश्वर जो है, हमने जो गुनाह कर रखा वो यही है। हमारे सर पे जो गुनाह है वो 10,000 तोड़े परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप कर रखा है। हमारे जीवन जीने का तरीका, अगर हम धार्मिकता में हैं तो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे लहू में ही पाप है। क्योंकि एक आदम ऐसा पैदा हुआ जिसके द्वारा जगत में मृत्यु फैल गई, और एक आदम ऐसा पैदा हुआ जिसके द्वारा हमें जीवन मिला। अब जो कर्जा हमारे सर पे पाप का है, वो कोई भी जरिया नहीं है। मैं, मेरे बाद बच्चा, बच्चे के बाद बच्चा, जीवन दर जीवन हम पाप में गिरते चले जाएंगे, नरक की आग में चले जाएंगे।
हर एक मनुष्य के जीवन की यह घटना है जो प्रभु यीशु मसीह दुष्ट समझा रहा है, दृष्टांत समझा रहा है, और इस दृष्टांत को बड़ी गहराई के साथ समझना है। अब क्या हुआ, पतरस को समझाने का अच्छा तरीका प्रभु का। अब क्या हुआ, जब उसे माफ कर दिया गया, वो आनंद के साथ जब बाहर निकला, मेरा गुनाह, मेरा कर्जा माफ हो, मैं अब कर्ज मुक्त हूं। तो बाहर जाने के बाद वो किसी व्यक्ति में पैसे मांगता था। हालेलुया। कितने मांगता था, पढ़िए इसको। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। हालेलुया। 100 दिनार, एक दिनार की जो कीमत होती है वो लगभग हमारे ही रेट के अनुसार चढ़ता उतरता रहता है, यही को 60-65 रुपए। जो 100 दिनार का कर्जदार था तो कितना होगा, 7 या 8 हजार, 700-800 रुपए। वहां के उस कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है एक दिन की मजदूरी ही बनती है या एक महीने की सैलरी ही बनती होगी छोटे व्यक्ति की। वो उतना ही कर्जदार था और उससे वो मेरा पैसा दे। अब उसने हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु मैं नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अभी अभी कर्ज मुक्त हुआ है, जिसका अभी अभी कर्जा माफ हुआ है, और इतना कर्जा माफ हुआ है कि उसका जीवन बच गया, उसके बच्चे बच गए, उसकी बीवी बच्चे सब खरीदे जा रहे थे, उसकी जमीन सब बिकने जा रही थी, वो सारा कुछ बच गया। और बचने के बाद वो बाहर जब निकला तब उसका बर्ताव जो है उसके विषय में बात चल रही है। आगे पढ़ें इसको। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। हाँ जी। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। हाँ जी। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। मैं जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की है वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। आमीन। कहानी सबके समझ में आ गई। अब बताता हूं, मेरी बात है, ये आपकी बात है। हमारे जीवन में इतने गुनाह थे, हम पाप में जीवन को जी रहे थे, चाहे आंखों से पाप कर रहे थे, हाथ से कर रहे थे, जुबान से कर रहे थे, दिमाग से कर रहे थे, या शरीर की किसी भी प्रक्रिया से हम गुनाह कर रहे थे। और फिर भी अगर धार्मिक थे तो हमारे लहू में पाप है। मनुष्य मां के गर्भ से ही पापी पैदा होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही श्रापित है आदम के द्वारा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस पे विश्वास कर लिया तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना, क्योंकि तेरे लिए मैंने अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। और अब जब मैंने कबूल कर लिया प्रभु यीशु मसीह को, उसने मेरे लिए अपना लहू दे करके मेरा कर्ज चुका दिया। अब जब मैं जीवन जी रहा हूं तो जो मेरा बर्ताव है, जो मेरा उठना बैठना चलना फिरना, कोई मेरे विरुद्ध पाप कर रहा है या कोई गाली निकाल रहा है या मुझे भला बुरा कह रहा है, फिर अगर मैं उसके विरुद्ध में कोई एक्शन लेता हूं, तब परमेश्वर, यहां पे संगी दास के विषय में बोला गया कि उसके संगी दास ने जाकर के उस स्वामी से बताया कि उसने क्या किया है। तो यहां जो संगी दास है वो आपके भी साथ है। एक बार मैंने बताया भी था और आज मैं फिर बताता हूं। परमेश्वर ने अपना आत्मा हम सब लोगों के बीच में रखा हुआ है, और जो हम काम करते हैं वो आत्मा जो है वो रोता है, चिल्लाता है और दुहाई देता है परमेश्वर को कि
जहां तूने मुझे रखा हुआ है वो इंसान कितना गुनाहों में गिरा हुआ है, वो कितना तेरे विरुद्ध काम करता है, वो जाकर के परमेश्वर के साक्षी देता है और उसका दंड फिर हमारे जीवन में आता है। तब यहां पे लिखा हुआ है कि वो अनंत काल की आग जब हमारा न्याय का होगा, जब हम न्याय सिंहासन के समीप होंगे, कि वचन में लिखा हुआ है हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर एक आंख उस परमेश्वर को क्या होगा, देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है। जब हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, दुहाई देगी, तब वो सहायक बताएगा इसने क्या किया, इसने क्या किया, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है। जब भी हम गुनाह करते हैं, छुप के करें, चाहे किसी के सामने, चाहे गुस्से मार के करें, कैसे भी करें, पर आत्मा अंदर से आवाज देती है जो तू कर रहा है वो ठीक तो नहीं है। पर मन जो है, जो शैतानी शक्ति जो है, वो कहती है दुनिया कर रही है, तुझे क्या है, उनका कुछ होगा तो तेरा भी हो जाएगा। ये बार बार हमें इस बात को परेशान करती है, बार बार इस बात को आत्मा हमेशा रोती रहती है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पता होते हुए भी कोई भी, अगर सपोपदेशक की किताब जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे सपोपदेशक में राजा सुलेमान ने क्लियर लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन में अनादि काल से अनंत काल का ज्ञान पहले से ही रखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे सारा ज्ञान दिया है, फिर भी वो अपने जीवन को गुनाहों में जीता है। भला तो ये है कि वह खाए पिए आनंद करे और भलाई के अलावा उसके जीवन में और कोई भी प्रतिफल नहीं है। खाए पिए आनंद करे और भलाई करे, बस उसके जीवन का आधार यही है। लेकिन ज्ञान होते हुए भी गुनाहों में चले जाते हैं, क्योंकि वो शैतान की शक्ति नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को जान सकें। हमारे जीवन का जो आधार है, एक आधारशिला जिसकी है, तो हमारा एक एम होता है, हमें काम करना पड़ता है, उस पे एक फोकस बनाना पड़ता है। और हमारी जो आधारशिला है, मनुष्य की जो आधारशिला है, वो है एक ही शब्द है, उस पे काम जिसने करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी देता हूं 100% अपने दूतों को बगल में चलते हुए देख पाओगे। ये मेरा वादा है। जो परमेश्वर ने आपको सहायक दिए हैं, वो सहायक आपके साथ, आपसे आवाज सुनते हुए आप देख पाओगे, अगर उस पे काम करना। और जो जीवन में हमारी आधारशिला है, वो है परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या किया, प्रेम किया। मनुष्य की जो आधारशिला है वो है प्रेम। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और ये जो दृष्टांत जो पतरस को समझाया गया, पतरस को जो सिखाया गया, माफ करने वाला, कितनी बार माफ किया जा सकता है? जितनी बार हो सके करता चला जा, जब तक तू सहन कर सके तब तक के लिए। आगे मत सोच कितनी बार वो गुनाह करेगा, वो काम मेरा है, पलटा मत लेना, पलटा लेना मेरा काम। ये परमेश्वर का वचन है। तेरा काम क्या है? माफ करना। और माफ कौन कर पाता है? माफ करने के दो तरीके होते हैं। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, मिलाने वाले भी होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ, भजन संहिता में अगर 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं तब भी मिल जाएगा, और मत्ती की किताब 6 या 5 अध्याय में वहां भी मिल जाएगा, पहाड़ी उपदेश में। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। तो मेल कराने वाले भी आ जाएंगे, झगड़े को मिटाने वाले भी आ जाएंगे। पर झगड़ा मिटाने के तरीके दो होते हैं। पंचायत में देखा होगा, राजीनामा होता है, एक दूसरे से बात करवा के गले लगा देंगे, हाथ मिला देंगे, चल आज के बाद तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा, और खुश होके घर चले जाएंगे। वो देखने में तो लगता है माफ कर दिया, अंदर कुछ और चल रहा होता है। अब तो पंचायत का मामला था, चाचा जी आ गए, सरपंच साहब आ गए, अंकल जी आ गए, चलो कोई बात नहीं, अब की बार देखेंगे, ये चलता है।
तो माफ किया या न किया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो एक संसारिक है। हमारा माफ करना उस माफ करने से कहीं अलग है। चाहे हम किसी से बात भी ना करें, पर भीतर में अगर नफरत है, बहुत सी कलीसियाएं हैं दुनिया में काम कर रही है, सभी के पास थोड़ी हम जा सकते हैं, पर भीतर में एक प्रेम यदि है तो माफी मिल सकती है, अदरवाइज हम माफ नहीं कर पाएंगे। जुबान से तो किसी के दबाव में, वचन के दबाव में, वचन के अधीनता में, परमेश्वर के भय में ये बोल देंगे चल ठीक है यार माफ किया, साइड में कर माफ किया, पर आत्मा में अगर नफरत भरी पड़ी है तो वो माफी नहीं है। माफी कब हो सकती है, हम माफ कब कर सकते हैं, जब एक आधार है हमारा, एक फोकस है हमारा प्रेम। अगर उस प्रेम पे हम काम करते हैं और वो अगर अपने दिल में उतार लिया और एक दूसरे के साथ अगर अटैच हो गए, ठीक है। एक जगह एक फरीसी ने भी पूछा था कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा व्यवस्था में, सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने हृदय की गहराई के साथ प्रेम रख, और दूसरी बड़ी आज्ञा ये है अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख, अपने सम्मान प्रेम रख। जो दुख पड़ोस में आया है वो पड़ोस में नहीं आया है, वो तो आपके जीवन में आया है। अगर प्रेम है तो, अगर आपके अंदर अगर दया है, दीनता, नम्रता अगर है, प्रेम है, तो वो पड़ोस में जो दुख आया है वो पड़ोस का दुख नहीं है, वो तो दुख आपका है। आपको लड़ना है उस दुख में शामिल होकर के। धन्य है वो जो शोक करते हैं। वचन में लिखा हुआ है जब किसी के घर में शोक का माहौल होता है, कोई परीक्षा में आ गया है, कोई दुखों में आ गया है, तो धन्य बोला गया जो लोग शामिल होते हैं उसमें, संभालते हैं उसको। वो प्रतिफल दे न दे, वो मजदूरी दे न दे, आप मजदूरी के लिए थोड़ी काम करोगे, क्योंकि आपको मजदूरी देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपको बढ़ाने वाला, आपको मजबूत करने वाला परमेश्वर है। तो प्रेम जो है वो माफी दिला सकता है, वो माफी दे सकता है। यदि प्रेम उसके जीवन में होता जो दृष्टांत बताया गया, तो उसे इस बात का पता होता कि जो तू भर नहीं सकता था तेरा माफ हुआ, तो तेरे ऊपर दया हुई, और वो दया जो तुझ पे हुई है, वो दया अगर उसमें होती तो उसे भी कहता जा मैंने भी माफ कर दिया। हालेलुया। मुझे तो इतना पता है कि मैं पापों में गिरा हुआ था और प्रभु ने मुझे आके कहा बेटे खड़ा हो, तेरे गुनाह माफ हुए। जब मुझे इतना पता है तो मेरे विरोध में जो खड़े हैं, जो मुझे भला बुरा कहते हैं, चाहे मेरे पड़ोस में है, चाहे वो मेरे विरोध में खड़े हैं, तो मेरे अंदर की क्रिया क्या होनी चाहिए? प्रभु तूने मुझे माफ किया, मैंने इनको भी माफ किया। हालेलुया। अब ऐसा होने दे कि मैं इतना प्रेम कर पाऊं ये मेरे करीब रहे। होना तो ये चाहिए। अगर मेरा फोकस प्रेम पे है, अगर मैं प्रेम पे काम कर रहा हूं, मेरा एक जो आधार है उस पे मैं चल रहा हूं, तो फिर आप लोग सेम यही पोजीशन है। आपके विरुद्ध काम होंगे, लोग आपके विरुद्ध बहुत सी बातें बोलेंगे, और काम है। संसार से आप अलग कर दिए गए। जिस व्यक्ति को ग्रुप से अलग निकाल दिया जाता है तो उसके विषय में बहुत सी बातें होती हैं, चाहे वो मेहनत से निकले, चाहे किसी भी रीति से, लेकिन बहुत सी बातें होंगी। और वो बातें क्या होंगी? आप में अगर कोई बच्चा मेहनत करके और नौकरी लग गया, हजारों बच्चों में से एक बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है, पैसे दिए होंगे, इसके बाप ने सिफारिश लगाई होगी, कुछ तो हुआ है। ऐसे ही है इनके परिवार में, घूस दे के लगे होंगे। लो, उसके विषय में कोई जाने या न जाने, प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये संसार है। ये उसको नहीं मानता, ये उसको नहीं मानता, ये बोलता है, ये बोलता है, ये सिखाता कुछ, ये करता कुछ। ये सारी चीजें आपके भी और मेरे जीवन में चलती रहेगी। आपका फोकस एक होना चाहिए और वो है प्रेम। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय निकालें। यूहन्ना 14 अध्याय और 34 और 35 दोनों देखें। मैं तुम्हें
एक नई आज्ञा देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। जब हम सेवकाई में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर होकर के चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और वो आज्ञा कौन सी है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और प्रेम रखने का जो तजुर्बा है वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, प्रेम आत्मा में निकलता है। और प्रेम कैसे पता चलेगा, कैसे कर पाएंगे हम? जब तक वचन का भय नहीं होगा और जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम प्रेम नहीं रख सकते। अगर रखेंगे भी तो उसमें एक स्वार्थ होगा। अगर स्वार्थ भी नहीं होगा तो वो एक टेम्परेरी दिखावे का प्रेम होगा। और प्रेम इसमें है, वचन में लिखा हुआ प्रेम इसमें है कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जब ये प्रेम है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर को जान लिया, प्रेम इसमें नहीं है कि हम संगति में आते हैं, प्रेम ये नहीं है कि हम वचन को प्रार्थना करते हैं। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमें गुनाहों से निकाल लिया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। ये प्रेम है। और जो इसको समझ गया, जो उसके लहू की वाचा को समझ गया, जो क्रूस की कथा की कहानी को समझ गया कि वो कौन सा दिन था, वो क्या था जब मेरे लिए वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और उसने अपने जुबान से उफ तक नहीं कही। जो यातनाएं उसने सही, वो क्या था उसके जीवन में कि उसने वो यातनाएं हमारे लिए सही? वो प्रेम था। हालेलुया। वो प्रेम था। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए, चाहे उसने कितनी भी गलती क्यों ना कर रखी हो, अगर गांव वाले उसे पीट रहे हैं तो बाप उसके ऊपर गिर जाएगा, चाहे डंडे उसके ऊपर बरसे, चाहे सर फूट जाए, कुछ भी हो, अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने देगा, वो गिर जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। हालेलुया। ये वो प्रेम था कि प्रभु यीशु मसीह गिर गया था तुम्हारे गुनाहों के ऊपर, जो कोड़े पड़ रहे थे, जो लहू बहाया जा रहा था, कुछ भी नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने अपने जीवन से, ताकि हम लोग बचाए जाए। ये प्रेम था। और यही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, जिस प्रकार से मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से। और एक दूसरे से प्रेम रखने का मतलब यह है, यदि कोई कितना भी बड़ा गुनाह अगर हमारे विरुद्ध में कर दिया किसी ने, तो उसे माफ करना आत्मा से और उसे गले से लगाना। जितना आपका ज्यादा कोई विरोधी है, मेरे जीवन का मैं एक अनुभव बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं घर पे मनन करता हूं इस चीज को। जिससे मैंने सबसे ज्यादा नफरत रखी, उससे ज्यादा मैं प्रेम कर पाया। ये अनुभव है मेरा। आपके विरोध में जितने भी गुनाह है, आपके विरोध में जितने भी काम होते हैं, उसके साथ एक बार प्यार से बात करके देखना, आपको उन लोगों से ज्यादा अनुभव मिलेगा जो आपके अपने हैं। हालेलुया। वो सबसे ज्यादा प्रेम रख पाते हैं जो आपके विरोध में है। एक बार माफ करके तो देखो, एक बार उसे गले लगा के तो देखो, कितना सुकून मिलता है। अपनों से तो दुनिया प्रेम रखती है, वचन में लिखा है जो कोई शत्रु से प्रेम रखता है वो प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। बड़ा मुश्किल है, मैं हकीकत में कहता हूं बड़ा मुश्किल है, जिसकी हम शक्ल नहीं देख सकते, कैसे जाके उससे बात करें। एक बार गले लगा के तो देखो,
ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुनिया जीत ली है, ऐसा फील होगा। वो अनुभव कब कर पाओगे? जब आप प्रभु यीशु की ओर निहारोगे, उसके प्रेम को जान पाओगे। एक वचन और हम देखें, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 10 वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से इतनी दीनता, नम्रता, दया भाव से अपने जीवन को व्यतीत करो। चाहे प्रेम क्या होता है पता है? प्रेम की परिभाषा क्या होती है? बहुत सी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, बहुत सी बातें जिससे प्यार हो जाता है ना, जिससे प्रेम हो जाता है। और वो सामने अगर गुनाह कर रहा है तो एक भय आता है जीवन में। और वो भय कैसा होता है? अगर इसको डांट दिया तो यार गुस्सा होके कहीं चला ना जाए। अच्छा तो नहीं लग रहा उसका काम करना, पर उससे प्रेम इतना है कि ये कहीं मुझसे बिछड़ ना जाए, हम उस बात को इग्नोर कर देंगे। जब हम गुनाहों में हैं, जब हम ऐसे ऐसे काम, घृणित काम करते हैं, परमेश्वर हमें नहीं डांटता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश है। वो नहीं डांटता, वो उसका प्रेम है, वो उसकी दया है जो हम पे दिखाता है। पर उसके प्रेम का अगर हम नाजायज फायदा उठाते हैं तो हम अच्छे संतान नहीं कहलाते, हम बुरे संतानों में हैं। जो आज्ञा हमें मिलती है ये नई आज्ञा है कि तुम प्रेम। एक वचन हम देखें, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, थोड़ा सा इसी से आगे चलेंगे, उसका 13 अध्याय और एक वचन को हम देखें। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति आपने निकाले, बस पढ़ दिया है। भाईचारे की प्रीति बन रहे, आप निकाले यूहन्ना 1 यूहन्ना 3 अध्याय 17 और 18। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 17 और 18 वचन निकालें। 3 अध्याय और 17 और 18 वचन। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। और यहां वचन फिर कहता है, यदि किसी के पास संसारिक संपत्ति है, इतना परमेश्वर ने पैसा दे रखा है, इतना धन दौलत दे रखा है, वो उसका ही है। धन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेंकता फिरेगा। मेहनत से कमाया गया पैसा संसार में, और पैसे की जरूरत भी है। पर वचन क्या कहता है? यदि संसारिक संपत्ति उसके पास है और उसके बगल में उसका भाई है, वो कंगाल हो चुका है, परेशान है, और वो अपनी संपत्ति से, विश्वासी जो अपनी संपत्ति से अगर अपने भाई को नहीं संभाल सकता, उसे तरस अगर नहीं आता है उन बच्चों पे, अगर उसे तरस नहीं आता अपने भाई पे, तो वचन कहता है फिर उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे आ सकता है? हालेलुया। जो अपने परिवार को अगर तरसते हुए नहीं देख पा रहा, मेरे बच्चे अगर खाना खा रहे हैं और भाई के बच्चे अगर खड़े हैं और मैं नहीं देख, मुझे नहीं नजर आ रहा, तो फिर मैं कौन सा ढकोसला कर सकता हूं? फिर मेरे जीवन में कौन सा प्रेम आ सकता है कि भी मैं लोगों से प्रेम रख सकता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम रख सकता हूं? जो मैंने आंखों से देखा, जब मैं उस आंखों से देखे हुए के साथ अगर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अनदेखे परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकता है जिसको हमने नहीं देखा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार, फरीसियों से झगड़ा चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह बहुत झगड़ते थे। सभी कहते हैं दीन और नम्र, मैं तो मानता हूं कि बड़े गुस्से थे। एक बार तो यरूशलेम के मंदिर में जब गए, उठा के फेंक दी दुकानें। हट, तुमने मेरे पिता को डाकुओं की खो। गुस्सा, जाहिर है गुस्सा आना चाहिए। जो अगर बुराई पे अगर उसे गुस्सा नहीं आ रहा है तो इंसान भी नहीं है। हद से ज्यादा मीठा होना मतलब मिलावट है, क्योंकि गुड़ को जितना मीठा होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर गुड़ ज्यादा मीठा है तो समझ लेना चाहिए इसमें कुछ तो मिला हुआ है। तो मनुष्यत्व भी होना चाहिए। वो देह में थे, भूख भी, प्यास भी, सब कुछ होता है, तो बार बार गुस्सा भी। हाय कपटी, दुष्ट, कुत्ता, सुअर,
ऐसे ऐसे वर्डिंग यूज किए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। शास्त्री और फरीसी जो धर्मी अपने आप को जो ज्ञानी समझते थे ना, उनसे तो बस कुत्ते बिल्ली जैसा बेर था, वो पड़ते थे ऐसे टूट के उन पे। जिसके धोले कपड़े और तबीज चौड़ा देख लिया ना, उसको तो पहले पकड़ते थे, क्योंकि उनके जीवन को जो स्वर्ग से आया वो स्वर्ग की बातों को जानता है। तो उसने बहुत ही गहराई से वो उन लोगों को देखा उस कल्चर में रह करके, ये अपनी तबीजों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्र की कोरों को बढ़ाते हैं, हाय तुम पर। क्योंकि यहूदी कल्चर में आपने नहीं देखा होगा शायद, जो उनके वस्त्र होते हैं ना, जो याजक लोग होते हैं, धार्मिक अगुवे जो बनते हैं, तो वो पजामा कुर्ता जो पहनते हैं, उनके कोर जो है ना, अगर किसी की पतली कोर है तो वो कम धर्मी है। अगर कोर चौड़ी कर दी, पुलिस में नहीं होता क्या, वर्दी तो सभी की खाकी होंगी, पता कैसे चलेगा ये हवलदार है या ये इंस्पेक्टर है, यहाँ पे स्टार होंगे या इधर कोई फीत लगी होगी, है ना, तो वो एक निशानी होती है। तो ऐसा ही यहूदियों में भी है, वो अपनी कोरों को जब बढ़ा लेते थे तो देखने वाला ना, ये बड़ा पास्टर है, ये तो बहुत बड़ा पास्टर है, ये तो धर्मी है, तो वो कोर बढ़ाते थे। एक तबीज होती थी गले में चांदी से, वो तबीजों को जितना बड़ा तबीज करते थे वैसे ही सलूट बजते थे, ये इतना बड़ा तबीज, ये तो प्रभु के पास ही रहता होगा, है ना। तो उनको हाय बोला था कि तुम तबीजों को चौड़ा करके धार्मिकता तो दिखाते हो, पर तुम्हारे जीवन में तुम तो चूना लिपी हुई भींत हो, अंदर तो खोरे है, तुम्हारे बाहर लिपाई कर रखी है ना, ये तबीज लटका रखा है। प्रभु यीशु ने बहुत बार डांटा, और ऐसा ही हुआ जब उनको डांट रहे तो वहां पे कहा कि तुम लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पढ़ पढ़ करके परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, और मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। हालेलुया। कि तुम पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं। जब तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे तो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों का कैसे विश्वास कर सकते हो। जब तुम्हारा भाई बगल में कंगाली में पड़ा है, टूट रहा है, सड़ रहा है, बीमार पड़ा है, और तुम्हारे पास इतना कुछ है देने के लिए, जब तुम उसको नहीं संभाल सकते तो जिसको तुमने देखा नहीं उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। जो स्वर्ग में है, जो हमें नजर नहीं आता, तो हम उससे प्रेम कैसे रख सकते हैं। प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। प्रेम कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, घर पे ला करके रख दिया, बटन दबा दिया, प्रेम 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 प्रेम। प्रेम रखना, जीवन में उतारना बहुत बड़ी परिभाषा है। प्रेम का मतलब होता है अपनी अभिलाषाओं को समाप्त कर लेना। हालेलुया। प्रेम का मतलब होता है, सारपत नाम के नगर में एक विधवा रहती थी, और उस कहानी को मैं जब भी पढ़ता हूं, इतनी मतलब दुख भरी वो घटना है। एक माँ और एक बेटा एक परिवार में सिर्फ, और उनके पास खाने को इतना ही था कि एक टाइम की रोटी बन सके। अकाल पड़ा हुआ था, जो भी बीजा जा रहा था वो इतना मतलब वो जल जाता था, उगता भी नहीं था, बारिश ही नहीं हो रही थी। और उसके पास लास्ट में थोड़ा सा तेल और थोड़ा मैदा बच गया था। लकड़ियां बिन रही थी कि जैसे जाकर के आग जलाऊंगी, उस मैदे को तेल में डाल के पता नहीं लापसी बनेगी कि हलवा बनेगा कि पूरी बनेगी, जो भी बनेगा खा लेंगे, फिर 5 दिन जिएंगे कि 7 दिन, आखिर भूख से तो मरना। जब कुछ खाने को नहीं है तो क्या पत्थर थोड़ी खाएंगे। वो इसलिए पिन रही थी। और वहां पे एक भविष्यवक्ता आता है, परमेश्वर का दास आता है, वो भी भूख से तड़फ रहा है, और उसने कहा पीने को पानी दे। अब भी जब जनानियां लकड़ियां बिनने के लिए जाती है तो बोतलें रखती है पानी का साथ में, कि प्यास लगेगी तो पी लेंगे। तो उसने भी बोतल रखी होगी पानी की, कि ये ले पी ले। पानी पीने के बाद में कि मुझे कुछ खाने को दे। तो उसने कहा कि तेरी दासी के पास कुछ नहीं है खाने को, थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा तेल है, जो भी बनेगा खा पी के बस मर जाएंगे। तो उसने एक बात बोली, पहले मुझे दे, यही हालात मेरी है। तब उसमें प्रेम झलका। हालेलुया। तब उसमें प्रेम झलका कि आ मेरे साथ, हम बना करके खाएंगे, थोड़ा तू खा, थोड़ा मैं भी खाऊंगा, मरेंगे कि जिएंगे पता नहीं। हालेलुया। जब उसने वो बनाया, एलिया को खिलाया कि ये पहले तू खा,
जब एलिया ने प्रार्थना की तो वचन कहता है उसकी कुप्पी का कभी तेल नहीं मुका और उसके पीपे का कभी आटा नहीं। धन्यवाद। हमारा प्रेम जो हमारे घर में पड़ा है, पहले हम सोचते हैं कि हमारा प्रबंध हो, पड़ोसी दुखी है तो दुखी है, परेशान है तो परेशान है, हम ढकोसला करते फिरते हैं प्रेम का। वो उस कलीसिया में जाता है, वो उसके पास जाता है, वो हमारी संगति में भी आता है, उसमें भी जाता है। कौन सा युद्ध करके आ रहा है, कौन से हथियार है कि वो चला के किसी का कत्ल करके आ रहा है? क्या वचन ही तो पढ़ने जा रहा है, वहां भी तो वचन ही होते होंगे। ये वहां जाता है, इससे बात नहीं करनी, ये इधर से आता है, इससे बात नहीं करनी। हम सब ठोकर खा रहे हैं, सब ठोकर खा रहे हैं। ये वचन प्रभु ने दिया, मैं नहीं लेकर के आया। अभी और बहुत वचन है इसमें जो परमेश्वर ने दिए हैं। समय के अभाव से हम नहीं बता पा रहे, जैसे जैसे समय चलता जाएगा हम बताते चले जाएंगे। वो परमेश्वर का ही एक बच्चा था जिसने सुबह 5 बजे मुझे उठाया, पास्टर जी वचन पढ़ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, समझाओ हमें। तब उन्होंने कहा कि पास्टर जी 2 मछली और 5 रोटी हमें नहीं समझ में आ रहा, क्या है ये? बताया ये वो है कि यदि तुम्हारे पास जो है वो पहले प्रभु को दो। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है वो प्रभु को दो, उसे तुम्हारा ध्यान है वो बढ़ करके देगा, कभी घटी नहीं होगी। लेकिन हम करते कि अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। जो आप अपने पास पड़ा है ना, पहले अपना प्रबंध, बचा तो देखेंगे, बचा तो सहारा देंगे, बचा तो ऐसा होगा। मैं कहता हूं कि तुम अपने लिए रख मत छोड़ो, उसे दो जिसे जरूरत है। फिर देखना तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ता निकालता है। फिर तुम्हारे लिए 1 नहीं 2 आएंगे। अगर तुमने 1 को दिया है तो वचन कहता है यदि 1 कदम कोई साथ चलता है तो 2 कदम चल के तो देखो परमेश्वर 4 कदम तुम्हारे साथ हो जाएगा। हमें प्रेम से, प्रेम का परिचय देना है, सबसे गले लगना है। हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, कोई भी है जो कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है। अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको परमेश्वर कहता है तो 70 गुना बार माफ कर। सबसे मिलके, हम सबको मिलकर के और उस बड़े दिन को और बड़ी रीति के साथ, ये जो महीना है ये आपकी बहुत बड़ी आशीषों का महीना है। अभी मैं नेट से चेक कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें चलती है, क्रिसमस मनाया जा रहा है, ये शैतान की ओर से है, ये शैतान का पर्व है, ये लोग सेंटा क्लोज कर रहे हैं, ये मोमबत्ती जला रहे हैं। तो तुम मत जलाओ, तुम मत मनाओ, हर किसी को अपना एक तरीका है। लेकिन इतना तो पता है ना कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, इतना तो पता है कि उसने जन्म लिया है, तो कोई तो दिन होगा। ये तो नहीं कह सकते ना कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ 25 दिसंबर तो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म। सच में है कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि उसका जन्म कब हुआ, लेकिन कोई तो दिन होगा, इतना तो हमें पता है ना। तो फिर जो दिन प्रभु हमारे लिए ठहराता वही परमेश्वर का वो दिन है जो सबसे बड़ा दिन है। दुनिया कैसे मनाती है, मैंने कल एक बहन को बोलते हुए सुना कि ये कप है, अब एक तो चाय पी रहा है उस कप से, एक व्यक्ति तो कप में चाय पी रहा है, एक ने अपने टेबल पे रख के उसमें पेन घुसोड़ रखे हैं, पर है तो वो कप पीना, वो तो उसकी मर्जी है, वो पेन डाले उसमें या चाय डाले, है तो वो कप पीना। प्रभु का बड़ा दिन है, बस इतना देखना है। कोई मोमबत्ती जला रहा है या नहीं जला रहा है उसके जीवन की घटना है। अगर वो जला रहा है तो प्रभु के लिए तो जला रहा है ना। वचन में लिखा है कोई खा रहा है तो प्रभु के लिए, अगर तुम क्यों विरोध करते हो? कोई नहीं खा रहा तो प्रभु के लिए तुम क्यों बातें करते हो? हमारे लिए इतना ही बहुत है कि वो एक वचन हमारे पास आया, उसने देह में धारण होकर के हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाया, और अपनी देह से होकर के उसने गुनाहों से हमें अलग किया, हमारे पापों को अपने शरीर पे लिया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। यही हमारा पर्व है, और सबसे बड़ा पर्व यही है, असली आजादी तब मिली जब प्रभु यीशु इस धरती पे आए। नहीं, हम पे 10,000 तोड़े थे, कोई माफ करने वाला नहीं था। उसने दया की,
हमने गिड़गिड़ा के उसे पुकारा, तब उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। जब उसने हमारे गुनाह माफ किए तो आज हमारा फर्ज है हमें हर किसी को माफी करना है। और हमारा प्रेम बहुत बड़ा प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को देखते हुए बगल में अगल में, अपने शरीर से, अपनी जुबान से, अपने हाथ से, अपनी आंख से, अपने हर एक प्रक्रिया से परमेश्वर को प्रकट करना है। हालेलुया, परमेश्वर को प्रकट करना। और इसमें लिखा हुआ है तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति से अंधकार नहीं फैलता, प्रकाश फैलता है। तुम धरा के नमक हो, और धरा के नमक का मतलब तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक से स्वादिष्ट होता है, चाहे फ्रूट पे लगाओ चाहे सब्जी में डालो, नमक में स्वाद होता है, एक टेस्ट होता है। और जब तुम धरा के नमक हो तो इस पृथ्वी में तुम्हारे अंदर एक टेस्ट होना चाहिए। जब तुम लोगों से मिलो, जब बातें करो तो एक आनंद होना चाहिए उनके जीवन में कि वास्तव में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बुराइयां आएंगी, गालियां भी आएंगी, हो सकता है विरोध भी आएगा, सब कुछ होगा, दुश्मनाई भी होगी। वो संसार का काम है, वो संसार अपना कर रहा है, लेकिन तुम्हें संसार से अलग कर दिया गया है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम तुम में है। अगर प्रेम नहीं रख पा रहे हो तो ढकोसला कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। और इसमें से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि उसने हमसे प्रेम रखा। हालेलुया, पहले उसने हमसे प्रेम रखा, तब हम उससे प्रेम रख पा रहे हैं। उसने हमसे प्रेम रखा तभी तो अपना इकलौता पुत्र देह में होकर के भेजा, तभी तो हम उसकी आवाज को सुन पाए। परमेश्वर आप अगर उतर के हमारे बीच में आ जाए तो बाइबल बताती है पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। उसके एक श्वास से पत्थर जो है वो उखड़ जाते हैं, पहाड़ थरथरा उठते हैं, तो हम कैसे देख पाएंगे। लेकिन उस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर के ही पार्ट है, उसके काम करने के तरीके हैं। बिजली जो होती है वो बिजली ही होती है, उसके काम करने के तरीके अलग है। वो बिजली स्पीकर में चल रही है तो आवाज आ रही है, पंखे में चल रही है तो हवा आ रही है, और टीवी में चल रही है तो तस्वीर आ रही है, लेकिन बिजली तो बिजली है। वो परमेश्वर है, उसने अलग अलग रीति से काम किया। आज जो समय चल रहा है वो पवित्र आत्मा का अनुग्रह का समय चल रहा है, और उसका अनुग्रह ही है कि उसने हम पे दया की, हमारे गुनाह माफ हुए। इसलिए हमें हर किसी को माफ करना, और प्रेम में कुछ भी आए जीवन में, जिसने माफ करना सीख लिया वो दुनिया को जीत गया और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो गया। ये वचन हम सबको आशीष दे, बरकत दे। हम सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।